वशिष्ठ कहते हैं कि संतोष कोई समझौता नहीं है। यह वाक्य मन को असहज कर देता है, क्योंकि मन अब तक संतोष को हार मान लेना समझता रहा है। वह सोचता है, अगर संतोष आ गया तो आगे बढ़ना रुक जाएगा। पर जैसे ही यह समझ उतरती है कि दौड़ मजबूरी नहीं थी, आदत थी, उसी क्षण भीतर कुछ टूटता है। तब पता चलता है कि दौड़ इसलिए नहीं थी कि मंजिल दूर थी, बल्कि इसलिए कि मन थका हुआ था। जो है वही पर्याप्त है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसे समझने से पहले मन हजार सवाल खड़े करता है। क्या सच में और कुछ नहीं चाहिए? क्या खोज यहीं समाप्त हो सकती है? मन डरता है, क्योंकि अगर यह सच हो गया तो दौड़, तुलना और भविष्य की सारी योजनाएं गिर जाएंगी। पर जिस क्षण यह बोध उतरता है कि बाहर की किसी उपलब्धि ने कभी स्थायी शांति नहीं दी, उसी क्षण मन पहली बार रुकता है। और यही वह क्षण है जहां खोज बिना शोर किए समाप्त हो जाती है। वशिष्ठ कहते हैं, जिस दिन मन संतुष्ट हो गया, उसी दिन खोज समाप्त हो गई। यह वाक्य साधना का निष्कर्ष है, कोई प्रेरक नारा नहीं। मन की खोज हमेशा बाहर की ओर होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ सिद्ध करने की। यही खोज मन को लगातार भविष्य में धकेलती रहती है। पर जिस क्षण मन यह देख लेता है कि जितना भी पाया उससे स्थायी शांति नहीं मिली, उसी क्षण खोज की दिशा बदल जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ करना बंद हो जाए, बल्कि यह कि भीतर यह मान्यता टूट जाए कि किसी उपलब्धि से पूर्णता आएगी। जब मन वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, तब उसे भविष्य से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी स्वीकार में संतोष जन्म लेता है। संतोष आने पर मन हल्का हो जाता है, उसकी बेचैनी ढीली पड़ जाती है। अब वह प्रश्न नहीं करता कि अगला कदम क्या हो, क्योंकि भीतर कोई कमी शेष नहीं रहती। यही वह क्षण है जहां खोज समाप्त होती है और जीवन पहली बार बिना बोझ के जिया जाता है। जब मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में वशिष्ठ मुनि संतोष का वर्णन आरंभ करते हैं, तब वे किसी नैतिक उपदेश की तरह बात नहीं रखते। वे राम से कहते हैं कि संतोष को समझे बिना मुक्ति की बात करना वैसा ही है जैसे प्यासे को जल का वर्णन सुनाना। संतोष कोई सजावट नहीं है, वह साधक की भीतरी अवस्था है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग अभाव का बोध है। मन निरंतर यह मानता रहता है कि कुछ कमी है। यही कमी उसे दौड़ाती है, थकाती है और अशांत करती है। संसार इसी अभाव की कल्पना से बना है। जहां अभाव का बोध समाप्त हो जाता है, वहीं संसार अपने आप ढहने लगता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य के पास सब कुछ हो जाए। संतोष का अर्थ है मन यह देख ले कि सब कुछ पाने पर भी पूर्णता नहीं आती। यह देखने के बाद ही संतोष का जन्म होता है। इसलिए संतोष किसी निर्णय से नहीं आता, वह समझ से आता है। वशिष्ठ कहते हैं, लोग सोचते हैं कि संतोष आलस्य को जन्म देता है। यह भ्रम है। आलस्य तब आता है जब मन हारा हुआ हो। संतोष तब आता है जब मन थक कर बैठ नहीं जाता, बल्कि समझकर ठहर जाता है। यह ठहराव कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। हे राम, जिस मन में संतोष नहीं होता, वह साधना को भी व्यापार बना लेता है। वह कहता है, मुझे यह अवस्था चाहिए, मुझे वह अनुभव चाहिए। यही चाह उसे फिर से संसार की दौड़ में डाल देती है। इसीलिए संतोष को साधना का रक्षक कहा गया है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का एक गहरा लक्षण है शिकायत का समाप्त हो जाना। जहां संतोष है, वहां शिकायत टिक नहीं सकती, क्योंकि शिकायत हमेशा किसी कमी से जन्म लेती है और संतोष में कमी का बोध ही नहीं रहता। हे राम, संतोष का अर्थ परिस्थितियों से समझौता करना नहीं है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, कर्म चलता रह सकता है, पर भीतर यह आग्रह समाप्त हो जाता है कि मेरा सुख इन्हीं परिस्थितियों पर निर्भर है। यही आग्रह टूटना संतोष है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का निवास मन में है, वस्तुओं में नहीं। इसलिए जिसने वस्तुओं से संतोष पाने का प्रयास किया, उसने जीवन भर केवल थकान पाई, और जिसने मन को समझ लिया, उसे बिना पाए भी शांति मिल गई। हे राम, संतोष का एक और संकेत है तुलना का लोप। जहां मन तुलना करता है, वहां संतोष नहीं हो सकता।
कोई आगे है, कोई पीछे है। यही तुलना मन को बेचैन रखती है। जब मन यह देख लेता है कि प्रत्येक का जीवन उसकी यात्रा है, तब तुलना अपने आप ढीली पड़ जाती है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष कोई ऊंची अवस्था नहीं है जिसे पाना कठिन हो। वह तो मन की स्वाभाविक स्थिति है। केवल चाह और अपेक्षा ने उसे ढक रखा है। जैसे धूल हटाने पर दर्पण स्वयं चमक उठता है, वैसे ही अपेक्षा हटते ही संतोष प्रकट हो जाता है। हे राम, जिस मनुष्य के भीतर संतोष स्थिर हो गया, वह संसार में रहते हुए भी संसार का भार नहीं ढोता। उसके पास जो है उसमें वह पूरा रहता है, और जो नहीं है उसके लिए वह भीतर से रिक्त नहीं होता। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का अर्थ यह भी नहीं कि दुख का अनुभव न हो। दुख आ सकता है, पर वह गहराई तक नहीं उतरता, क्योंकि संतोष में मन जानता है कि हर अवस्था क्षणिक है। यह जानना ही दुख की तीव्रता को काट देता है। हे राम, संतोष का बीज तब अंकुरित होता है जब साधक यह देख लेता है कि जितना मिला उतना कभी पर्याप्त नहीं लगा। यह देखना ही विवेक का परिपक्व रूप है, और इसी से संतोष जन्म लेता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसलिए संतोष को किसी नियम से नहीं लाया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है, और जब समझ पूरी हो जाती है तब संतोष बिना प्रयास के स्थिर हो जाता है। हे राम, जहां संतोष है वहां भय कम हो जाता है। भविष्य का भय, खोने का भय कम पड़ जाता है, क्योंकि मन अब यह जान लेता है कि सुख का स्रोत बाहर नहीं है। यही जानना साधक को निर्भय बनाता है। यह भाग संतोष के अर्थ, उसकी आवश्यकता और साधक के जीवन में उसकी पहचान को विस्तार से प्रकट करता है। आगे वशिष्ठ बताएंगे कि संतोष कैसे स्थिर होता है और कैसे वही संतोष मुक्ति के द्वार पर साधक को भीतर प्रवेश देता है। अब वशिष्ठ मुनि संतोष को केवल मन की शांति नहीं, बल्कि साधक की सुरक्षा के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं, हे राम, जब तक मन में असंतोष छिपा है, तब तक साधक का मार्ग अस्थिर रहता है, क्योंकि असंतोष साधना में भी प्रवेश कर जाता है और उसे विकृत कर देता है। वशिष्ठ कहते हैं, असंतोष केवल भोग में ही नहीं होता, वह त्याग में भी हो सकता है। कोई भोगी होकर असंतुष्ट रहता है और कोई त्यागी होकर भी भीतर जलता रहता है। इसलिए संतोष का संबंध बाहरी जीवन से नहीं, भीतर की दृष्टि से है। हे राम, मनुष्य सोचता है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल हो जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा, पर वशिष्ठ कहते हैं, परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती। जो संतोष परिस्थितियों पर आधारित है, वह भी परिस्थितियों के साथ डगमगाता रहेगा। वास्तविक संतोष परिस्थिति के पार होता है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का जन्म तब होता है जब मन यह देख लेता है कि उसने आज तक जितनी भी वस्तुएं चाहीं, उनसे उसे क्षणिक सुख तो मिला, पर स्थायी शांति नहीं मिली। ये देखना ही निर्णायक क्षण है। इसके बाद चाह का आकर्षण ढीला पड़ने लगता है। हे राम, संतोष का एक गहरा संकेत यह है कि मन भविष्य में जाकर विश्राम खोजना छोड़ देता है। पहले वह सोचता था, जब यह होगा तब चैन मिलेगा। अब वह वर्तमान में टिक जाता है, और जहां वर्तमान में टिकाव आता है, वहीं संतोष ठहरता है। वशिष्ठ कहते हैं, वर्तमान में टिकना कोई अभ्यास नहीं है। यह तब घटता है जब भविष्य की कल्पना की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है। जब मन देख लेता है कि भविष्य कभी आया ही नहीं, तो वह उसमें दौड़ना छोड़ देता है। हे राम, संतोष के अभाव में साधक हर समय स्वयं को अधूरा अनुभव करता है। यही अधूरापन उसे और साधन जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, और यह जोड़ने की वृत्ति साधना को बोझ बना देती है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष साधना को बोझ से मुक्त करता है। जहां संतोष है, वहां साधना सहज हो जाती है। वहां न जबरदस्ती है, न अपेक्षा है, न तुलना है। हे राम, संतोष का एक और लक्षण है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो अभी है उसे बिना विरोध देख पाना। विरोध मन को कठोर बनाता है, स्वीकार मन को नरम करता है। वशिष्ठ कहते हैं, जब मन नरम होता है तब सत्य उसमें आसानी से उतरता है। कठोर मन में सत्य टिक नहीं सकता। इसलिए संतोष को ज्ञान का आसन कहा गया है। हे राम,
संतोष और शम का संबंध बहुत सूक्ष्म है। जहां संतोष है वहां शम अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि असंतोष ही मन की सबसे बड़ी अशांति है। असंतोष के हटते ही शम स्थिर हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास छोड़ दे। प्रयास चलता है, पर परिणाम की भूख समाप्त हो जाती है। और जहां परिणाम की भूख समाप्त होती है वहां मन स्वतंत्र हो जाता है। हे राम, असंतोष का एक और रूप है तुलना। तुलना द्वारा स्वयं को कमतर या श्रेष्ठ मानना। दोनों ही स्थितियां मन को असंतुलित करती हैं। संतोष में न हीनता है न श्रेष्ठता, वहां केवल सादगी है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का निवास सादगी में है। जटिल मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जितनी अधिक जटिल अपेक्षाएं उतना अधिक असंतोष। हे राम, संतोष की परीक्षा कठिन समय में होती है। सुख में तो असंतोष भी छिपा रह सकता है, पर दुख में यदि मन टूटता नहीं, शिकायत में नहीं जाता, तो समझो संतोष गहरा हो रहा है। वशिष्ठ कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि दुख महसूस नहीं होगा। दुख आएगा, पर वह भीतर विद्रोह पैदा नहीं करेगा। यही विद्रोह का न होना संतोष की पहचान है। हे राम, संतोष का एक और गहरा संकेत है कृतज्ञता। कृतज्ञता कोई अभ्यास नहीं है। यह तब प्रकट होती है जब मन यह देख लेता है कि जीवन ने जितना दिया है वह अपेक्षा से अधिक है। सांस, चेतना, देखने की शक्ति, यह सब अपने आप में पर्याप्त हैं। वशिष्ठ कहते हैं, जब कृतज्ञता सहज हो जाती है तब असंतोष टिक नहीं सकता, क्योंकि असंतोष हमेशा यह कहता है, मुझे और चाहिए, और कृतज्ञता कहती है, जो है वही बहुत है। हे राम, संतोष का यह स्तर साधक को संसार में रहते हुए भी संसार से हल्का कर देता है। अब वह संसार को बोझ नहीं, खेल की तरह देखता है, और जहां खेल का भाव आ जाता है वहां बंधन ढीले पड़ जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि संतोष को तीसरा द्वारपाल कहा गया है। बिना संतोष के साधक द्वार तक पहुंच सकता है, पर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर जाने के लिए मन का भार गिराना आवश्यक है। अब वशिष्ठ मुनि संतोष को साधक की अंतिम परिपक्वता के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे राम, जब संतोष स्थिर हो जाता है तब साधक को किसी विशेष अवस्था की खोज नहीं रहती। उसकी खोज अपने आप समाप्त हो जाती है, और जहां खोज समाप्त होती है वहीं मुक्ति का द्वार अपने आप खुल जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में परिवर्तन रुक जाए। परिवर्तन चलता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर में सुख और दुख आते हैं, पर संतोष के साथ मन इन परिवर्तनों से उलझता नहीं। वह उन्हें घटते हुए देखता है और भीतर स्थिर रहता है। हे राम, संतोष का सबसे सूक्ष्म और गहरा लक्षण यह है कि मन अब स्वयं से प्रश्न नहीं करता कि मुझे क्या बनना है। बनने की आकांक्षा समाप्त हो जाती है, क्योंकि संतोष में मन यह जान लेता है कि जो होना था वह अभी हो रहा है। वशिष्ठ कहते हैं, जब बनने की आकांक्षा समाप्त होती है तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है। अहंकार का पोषण चाह से होता है, और जहां चाह नहीं रहती वहां अहंकार टिक नहीं सकता। हे राम, इस अवस्था में साधक संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। वह कर्म करता है, पर कर्म से अपनी पहचान नहीं बनाता। वह संबंध निभाता है, पर संबंधों से स्वयं को सीमित नहीं करता। यही संतोष की पूर्णता है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष के बिना ज्ञान भी बोझ बन सकता है, पर संतोष के साथ अज्ञान भी साधक को नहीं बांधता, क्योंकि संतोष मन को हल्का बना देता है, और हल्के मन पर कोई बोझ टिक नहीं सकता। हे राम, अब वशिष्ठ संतोष और मृत्यु के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, जहां संतोष है वहां मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु का भय भविष्य से आता है, और संतोष में भविष्य का आकर्षण समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोषी मनुष्य जानता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, इसलिए यदि जीवन बना रहे तो भी शांति है, और यदि जीवन समाप्त हो तो भी कोई हानि नहीं। ये जानना वैराग्य से नहीं, संतोष से आता है। हे राम, इस अवस्था में साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संतोष कोई वस्तु नहीं जिसे पकड़ा जाए।
वह तो मन की थकान के समाप्त होने का नाम है। जब मन दौड़ दौड़ कर हार जाता है और समझ से बैठ जाता है, तभी संतोष प्रकट होता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसलिए संतोष को उपदेश से नहीं सिखाया जा सकता, वह अनुभव से पकता है। जीवन की प्रत्येक असफलता, प्रत्येक अधूरी चाह साधक को संतोष की ओर धकेलती है, यदि वह सीखने को तैयार हो। हे राम, जब संतोष स्थिर हो जाता है, तब साधक के भीतर मौन गहराने लगता है। ये मौन बाहर से ओढ़ा हुआ नहीं होता, ये भीतर से उपजा हुआ होता है, और यही मौन शम, वैराग्य और विवेक को पूर्ण करता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस मौन में साधक को कोई प्रश्न नहीं सताता, क्योंकि प्रश्न तभी उठते हैं जब भीतर कोई कमी महसूस होती है। संतोष में कमी का बोध ही नहीं रहता। हे राम, यही कारण है कि संतोष को तीसरा द्वारपाल कहा गया है। विवेक और वैराग्य साधक को द्वार तक लाते हैं, पर द्वार पार कराने का कार्य संतोष करता है, क्योंकि बिना संतोष के साधक भीतर जाकर भी टिक नहीं सकता। वशिष्ठ कहते हैं, जहां संतोष नहीं है, वहां भीतर भी अशांति साथ चली जाती है, और जहां संतोष है, वहां बाहर का संसार भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। हे राम, अब यह भी समझ लो कि संतोष कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है। वह स्वयं में स्थिर होकर साधक को उस अवस्था में ले जाता है जहां न संतोष की आवश्यकता रहती है, न असंतोष का भय, वहां केवल सहजता रहती है। वशिष्ठ कहते हैं, यही सहजता मुक्ति की पहचान है। न कुछ पाने की आकांक्षा, न कुछ खोने का डर। जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार, यही संतोष का चरम रूप है। हे राम, अब इस संतोष को भी पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वही बंधन बनता है। संतोष को आने दो, ठहरने दो, और फिर उसे भी जाने दो, क्योंकि मुक्ति किसी अवस्था में टिकने का नाम नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं, जब साधक यह भी छोड़ देता है कि मुझे संतोषी होना चाहिए, तभी संतोष पूर्ण रूप से खिलता है, क्योंकि तब मन में कोई भी छुपी हुई चाह शेष नहीं रहती। हे राम, यही संतोष का अंतिम उपदेश है। यह न सिखाया जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, यह केवल जिया जा सकता है। और इसी पूर्णता के साथ अध्यायों को क्रम अनुसार सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या अभी स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछिए, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।